आपने एक दिन में मतलब आपका मैक्स कितने का मतलब ऑर्डर आपने रिसीव किया होगा? 3.5 से वक्त का ही है शायद इतनी का रिकॉर्ड हमारा है। और आप वैसे भी उन रनर्स में से हो जिन्होंने रिकॉर्ड ऑर्डर टेकिंग रिटेलर से लेकर आए हो आप। ये है कि एनएक्सी की ही देन है, ये ऐसा नहीं कि मेरे पास वो स्किल थी, धीरे धीरे वो स्किल आती गई। ये नहीं आइडिया था कि इतना लंबा सफर मैं इनके साथ तय करूंगा। मैंने सोचा था कि बहुत होगा कि 1 से 2 महीना 3 महीना, बहुत मैक्सिमम होगा 2 महीना। नमस्कार, मेरा नाम राजुल अग्रवाल है और एनएक्सी की रनर वार्ता सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं रनर वार्ता सीरीज के बारे में आपको बता देता हूं। एनएक्सी का एक ऐसा सेगमेंट है जहां हम हमारे डिजिटल रनर से रूबरू होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके सफर के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में, उनको काम करते हुए क्या चैलेंजेस आते हैं और उस चैलेंजेस को वो किस तरह से टैकल करते हैं, ताकि वो एक नॉर्मल डिजिटल रनर से टॉप परफॉर्मर डिजिटल रनर किस तरह से बन पाए। आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो भी एक टॉप परफॉर्मर हीरो डिजिटल रनर हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं उनके बारे में बता देता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं राशिद सिद्दीकी जी। वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। तो राशिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी रनर वार्ता सीरीज में। थैंक यू सर। मैं बता दूं राशिद जी के बारे में, राशिद जी ऑर्डर टेकिंग में बहुत अपना हुनर रखते हैं। हम जब हमारे ऑफिस में जब हम काम करते हैं और बातचीत करते हैं तो राशिद जी की कई बार हम लोग तारीफ करते हैं कि वो कितने अच्छे से रिटेलर्स को कन्विंस कर लेते हैं ऑर्डर टेकिंग के लिए। तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं ऑर्डर टेकिंग को लेकर जो मैं राशिद जी से पूछूंगा, लेकिन हम शुरुआत करते हैं उनकी एनएक्सी की जर्नी से कि वो किस तरह से एनएक्सी से जुड़े और कितना टाइम हो गया है एनएक्सी के साथ काम करते हुए। तो राशिद जी आप थोड़ा हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि किस तरह से आप एनएक्सी के साथ जुड़े। मेरा नाम राशिद है, ठीक है। हम देवरिया उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और हमारा एनएक्सी के साथ जब इंटरव्यू हुआ था हमारा 2024 में, तो 24 जनवरी 2024 में हमसे एक इंडेक्स के माध्यम से मुझे मालूम चला कि एक जॉब है जो देवरिया में हम कर सकते हैं। तो मैंने उस पर ट्राई किया, मैंने रिज्यूम सेंड किया। उधर से कॉल आई हमको कि आपकी शाम में मीटिंग है। तो मैं नॉर्मली सी बात थी कि मैंने मीटिंग अटेंड की क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी अपने लोकल एरिया में। उसके बाद मीटिंग हुई और सब चीज़ें, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में सक्सेस निकले हमको शाम में ही दामिनी मैम का आ गया कि आपकी ये रिपोर्टिंग मैनेजर है और आप कल से फील्ड पे जा सकते हैं। ये नहीं आइडिया था कि इतना लंबा सफर मैं इनके साथ तय करूंगा। मैंने सोचा था कि बहुत होगा कि 1 से 2 महीना 3 महीना, बहुत मैक्सिमम होगा 2 महीना 3 महीना, इससे ऊपर मैंने सोचा भी नहीं था कभी। और आज वो उनकी देन है, एनएक्सी की देन है कि मैं उस सफर से 2024 से सफर करता हुआ आज 2026 में हूँ मैं, ये एनएक्सी की वजह। तो यही सबसे बड़ी खूबी है एनएक्सी के साथ कि आप जैसे आपने बताया आप देवरिया से बिलोंग करते हैं और उधर ही आपको काम की जरूरत थी और एनएक्सी ने आपको वहां पे काम दिया। चलिए अब सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी उसके बारे में कि आप जीटीएम प्रोजेक्ट में काम करते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि एनएक्सी की जीटीएम एक ऑफरिंग है, हमारी सर्विस है जहां हम बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, छोटे छोटे शहरों में, टाउन इलाकों में, टियर 2 टियर 3 सिटीज में उन्हें रीच प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कोई एक ब्रांड है वो उनको हम शॉप के ऑनर से कनेक्ट कराते हैं और फिर उसके बाद हम वहां से ब्रांड के लिए ऑर्डर टेकिंग का जो सर्विस है वो भी देते हैं हमारे डिजिटल रनर्स जो है उनके जरिए। राशिद जी भी उन्हीं में से एक हैं। सो मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपका अब जब जीटीएम के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आपका दिन भर का रूटीन कैसा होता है, कैसे शुरुआत होती है और दिन भर आप क्या कुछ काम कर रहे होते हैं? सर स्टार्टिंग में हम लोगों को मैपिंग, प्रोफाइलिंग, उसके बाद ऑर्डर टेकिंग हम लोग गए थे। तो पहले जब हम लोग मैपिंग के लिए गए थे तो शॉप ओनर भी थोड़ा सा, क्योंकि ये टेक्निक ऐसी थी ना कि जो हम लोग भी सोचे नहीं थे कभी कि ये टेक्निक कभी काम करेगी। ये ऐसी टेक्निक थी कि जो दुकानदार हम लोगों को चेहरा, क्योंकि हम लोग जब मैपिंग के लिए गए तो उनसे मिले, बातचीत किया हम लोगों ने। उसके बाद कुछ समय बाद हम लोगों ने प्रोफाइलिंग के लिए गए उनके पास। तो प्रोफाइलिंग भी हम लोग किया, उन लोगों से दुकानदार भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये क्या चीज़ है, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, ये प्रोफाइलिंग भी कर रहे हैं। तो उनको भी आइडिया लग नहीं पा रहा था कि ये चीज़ें कर क्या रहे हैं। उसके बाद हम लोग ऑर्डर टेकिंग में गए, जिससे हम लोग दुकानदार से अच्छे से कनेक्ट हो पाए। जी रिटेलर हुआ चाहे डीलर हुआ, उससे अच्छे से कनेक्ट हो पाए हम लोग।
तो सपोज करिए आप जब किसी रिटेलर के पास जाते हैं तो आपकी कॉन्वर्सेशन कहाँ से आप स्टार्ट करते हो? आपके पास कुछ एक स्पेसिफिक लाइन है या कुछ एक अप्रोच है जिससे आप अपनी जो कॉन्वर्सेशन है उसको शुरू करते हो? सपोज करिए मतलब मैं रिटेलर हूँ और आप डिजिटल रनर हैं, तो आप कैसे अप्रोच करोगे मुझे? मैं पहले कहूँगा सर, नमस्कार राहुल सर, मेरा नाम राशिद है, मैं एनएक्सी अपार इंडस्ट्री से आया हूँ। मेरे कुछ प्रोडक्ट हैं, उसके बारे में आप सुन लें। आपका जवाब जो भी रहेगा, हाँ या ना जो भी देते हैं आप हैं, तो फर्स्ट टाइम आप कहेंगे कि ठीक है बताइए। तो अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से हमको आपको बताना है, किस तरीके से उसको आपको समझाना है, क्योंकि आप भी खाली नहीं है, आपके पास भी अलग प्रोडक्ट हैं, कई प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं, जिसपे आप ये रीजन रहता है कि आप सारे प्रोडक्ट के साथ आप नया प्रोडक्ट इन कर रहे हैं हमें, तो आप मेरी बातों को आपको हमको समय देना होगा। हम ये देखना चाहते हैं कि आप कब खाली हैं, उसके बाद ही हम अपनी बातें आपसे कह पाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उससे जी उससे ये प्लस होता है कि हम आपको समझ पाते हैं। जब तक हम आपको समझेंगे नहीं तब तक आपको अपनी बातें हम समझा नहीं पाएंगे। अच्छा, जैसे मैं बात करूं ऑर्डर टेकिंग जिसमें आप मास्टरी रखते हैं, तो और आप वैसे भी उन रनर्स में से हो जिन्होंने रिकॉर्ड ऑर्डर टेकिंग रिटेलर से लेकर आए हो आप, तो कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे रिटेलर ऑर्डर देने से मना कर देता है, तो अगर कोई रिटेलर है वो आपको ऑर्डर देने से मना कर देता है ना, तब आप कैसे अप्रोच करोगे? वो सीधा मना कर देता है, कोई आपके पास कोई ऐसी ट्रिक है जो आप यूज करते हो और वो कन्विंस हो जाता है? कोई अगर रियल लाइफ एग्जांपल दे दो तो और बढ़िया रहेगा। बिल्कुल सर, जैसे कि एक हमारे 2-3 ऐसे काउंटर थे, जो एक सलेमपुर बैटरी स्टेशन भटनी में एक शॉप है, वो एमरॉन के डीलर है। वो सिर्फ ओनली एमरॉन का ही बेचते हैं और कोई ब्रांड नहीं बेचते हैं। और उनको जाके कहना कि भैया, एक डीलर से कहना कि भैया मेरा प्रोडक्ट रखो, संभव ही नहीं है। आप मान लीजिए किसी फर्म के लिए आप काम कर रहे हैं, उस फर्म में आप कहें कि नहीं मेरा भी प्रोडक्ट रखो, ये संभव नहीं है सर। मगर ये था कि उस दुकानदार को आप अपनी बातों से कितना भरोसा दे सकते हैं कि हाँ आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पे हम लोग अपनी बोल्ट की बैटरी बेचते थे, बोल्ट की हम लोग की बैटरी थी, तो हम लोग कन्विंस करते थे क्योंकि उसका वजन 1 किलो 600 ग्राम था। हम लोगों ने क्या किया था, उसको रियल टाइम में चेक किया था कि अदर बैटरियां कितने वजन की आती हैं, कि और एमरॉन तक की हम लोग काउंटर किए थे कि एमरॉन की भी वजन कितना आता है 4LV की बैटरी, कि हमारे पास उस क्वेश्चन का आंसर रहे। अगर दुकानदार हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसका आंसर जब तक मेरे पास नहीं रहेगा तो हम उस दुकानदार को फेस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। तो इसके लिए तो आपको खुद से भी होमवर्क करना बहुत जरूरी हो जाता होगा, आपको प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, ब्रांड की जानकारी। ये किस तरह से आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है? आप खुद से होमवर्क करते हो और क्या करते हो आप? सर कुछ खुद से करते थे, कुछ चीजों को चेक करते थे, कि जैसे कि जो हम लोग को पैम्पलेट दिए गए, चीजें दी गई थी, उसमें हम लोग ये देखे थे कि उसमें 1 किलो 600 ग्राम का उसमें मेंशन था, और जितनी भी बैटरियां थी 2 किलो की, कोई 2 किलो 200 ग्राम की, अलग अलग बैटरियां थी, अलग अलग मेंशन था। वैसे टायर में भी था, अलग अलग मेंशन था कि कितने साल की गारंटी है, कितने साल में इसमें घिसावट क्या कटेगा, कितना क्या कटेगा। वो सारी चीजें आपको अपने दिमाग में, और वो आपके रिटेलर के क्वेश्चन करने से पहले आपके पास आंसर होना चाहिए उसका, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये है कि एनएक्सी की ही देन है, ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास वो स्किल थी, धीरे धीरे वो स्किल आती गई, और कुछ ऑर्डर बड़े बड़े मिलते गए, तो उसके बाद धीरे धीरे और चीजें बढ़ती गई, और कॉन्फिडेंस निकलता गया, जिसकी वजह से फिर आदमी, कोई भी शॉप ऑनर हो, उसको आदमी सामना करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, चाहे वो मेरे ब्रांड में डील कर रहा हो, चाहे किसी ब्रांड में डील कर रहा हो, चाहे वो सीएट में हो, अपोलो में हो, किसी टायर में भी हो, किसी बैटरी में भी हो, कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये तो हो, ये तो एक सीख है जो बाकी डिजिटल रनर्स को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको अपने एंड से होमवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि रिटेलर अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन कर दे तो आपके पास उसका आंसर हो। बिल्कुल सही है ये तो एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। जैसे कि आप जब प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हो, ऑर्डर टेकिंग कर रहे हो, तो ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है जो डिस्ट्रीब्यूटर की साइड से प्रॉब्लम करती है। जैसे कि अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो डिलीवरी लेट करते हैं या डिलीवरी नहीं कर पाते, और आप फिर अगली बार ऑर्डर टेकिंग करने के लिए उनके पास पहुंच जाते हो। अगर कभी कोई रिटेलर आपको मिला और उसने ऐसा बोल दिया कि भाई आप जो ऑर्डर लेके आए थे वो तो डिलीवर हुआ नहीं, आप नया लेकर आ गए, तो डिस्ट्रीब्यूटर के एंड से जो प्रॉब्लम आती है, आप ऐसी सिचुएशन में उसको कैसे डील करोगे? अच्छा, बहुत बार मेरे साथ हुआ है
ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें ये अब कंडीशन में वहां पे ये कहना पड़ता है अब उस दुकानदार को कि अगर दुकानदार से हम भागेंगे, मार्केट से भागेंगे, तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि दुकानदार आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। आपको अपना ट्रस्ट भी जिंदा रखना है और डिस्ट्रीब्यूटर एंड को भी गलत नहीं साबित करना है, बिल्कुल सही, दोनों एंड को सही रखना है। तो आप दुकानदार को थोड़ा बहुत सच बताते हैं, थोड़ा बहुत आप ऐसी चीजें करते हैं जिससे कि काम चल जाए, कि सर ड्राइवर की तबीयत कभी खराब हो गई थी, एक एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, या सर माल नहीं आया अभी है, कुछ टाइम लगेगा आने में, और अगर आपके पास फैक्ट्स मालूम है कि आपको 10 दिन बाद आएगा, तो आप उससे कहते हैं भैया 10 दिन बाद आएगा, कुछ और ऑर्डर है इसलिए आए थे आपके पास, कि हमने सोचा कि मान लीजिए जहां आपने 6 बैटरी ऑर्डर किया है, कुछ और ऑर्डर निकला हो तो वो भी दे दीजिए, 7 जाएंगे आपकी। उससे ये होता है, दुकानदार ये सोचता है हाँ तो कम से कम ये आया तो कम से कम मेरे पास। बहुत से लोग तो ऑर्डर लेके चले जाते हैं, आते भी नहीं पूछने के लिए ऑर्डर आया कि नहीं आया आपका। तो ये होता है कि और तो ये ऑर्डर इंक्लूड हो जाते थे मेरे। अब जैसे मान लीजिए 4LV का उसने मुझे 6 पीस ऑर्डर दिया और उसको जेट 5 भी चाहिए, तो अब उसको जेट 5 चाहिए, तो उसने कहा कि चलो भैया इस बार जेट 5 दे रहे हैं उसको ऑर्डर। मान लीजिए 2 बार ले लिया हमने, फिर ऑर्डर भी नहीं पहुंचा। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम? फिर उसके पास जाते थे, भैया कुछ और ऑर्डर बढ़ा दीजिए। तो अब वो कहता था पहले वाला तो ऑर्डर आया नहीं आपका, आप मुझसे नया ऑर्डर मांग रहे हैं। तो उस वक्त हम लोग यही करते थे कि अलग सेगमेंट का उसमें जो बैटरी आती थी 5L है, 7 है, Z9 है, उसको और कन्विंस करते थे कि भैया ये भी आप बेचिए, रखिए। अरे नहीं आया, ऊपर वाला ठीक किया कि नहीं आया, मतलब दुकानदार को कन्वे करना था भाई, समझाना दुकानदार को हमको था ना कि भाई मार्केट में हम रहना, हमको है सर्वाइव करना है मार्केट में हम। और दूसरा उसके सामने ये भैया देखिए हम आए हुए हैं तो आपके सामने भाग नहीं रहे हैं, मार्केट में है ये, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर एंड से थोड़ा दिक्कतें हो रही हैं, जल्दी नेक्स्ट टाइम से दोबारा ऐसा नहीं होगा, एक बार हो गया दोबारा नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात ये रही कि ऐसे सिचुएशन में आप इसको इस तरह से डील बहुत अच्छे से करते हो कि आप कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर को गलत साबित नहीं कराते हो। नहीं, भले उसकी साइड से थोड़ी लेट लतीफी हो रही है, लेकिन उसको आप हमेशा अच्छे ही बना के रखते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि रिटेलर के मन में डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड को लेकर किसी भी तरह से कोई गलतफहमी ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, अब आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हो और इतना टाइम हो गया वो एक ब्रांड को लेकर काम करते हुए, तो कुछ आपको ऐसी कोई आपको कोई सीख मिली, कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो, कोई इंसिडेंट हुआ हो जो आप हमको शेयर करना चाहो? सर ये आ गया था ना कि एक सीख ये मिला, और ये हुआ ना कि इस ब्रांड के साथ काम करते करते एक साथ कि आदमी वो किसी भी ब्रांड में डील करता हो, ब्रांड कोई भी डील कर रहा हो, एक्साइड कर रहा हो, एमरॉन कर रहा हो, एसएफ कर रहा हो, उसको तोड़ सकते हैं हम। ये चीजें हम लोगों को एनएक्सी के साथ करने में ये प्लस हुआ कि हम बोल्ट को अगर किसी भी कंपनी का चाहते हैं और अपनी मेहनत है, चीजें हैं, लगन है, तो उसके यहाँ ये मैटर नहीं करता है कि ये कौन सी कंपनी में डील करता है। हम वहाँ अपना प्रोडक्ट, दोनों चीज है ना इसमें तो एक तो हमारी जो अप्रोच है वो भी, और आप जैसे जो डिजिटल रनर्स है आप लोगों की काबिलियत भी है, दोनों जब बहुत सही से काम करती है तब हम किसी भी ब्रांड को तोड़ सकते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये कोई नहीं है किसी के लिए मार्केट, वो लोग खुद कहते थे मार्केट किसी के एक का नहीं है, मार्केट सबका है। बिल्कुल सही। जो अपनी एबिलिटी सही रखेगा वो मार्केट में चाहे कितना भी परसेंटेज हो वो उठा ले जाएगा। ये नहीं है कि एक्साइड है तो एक्साइड का ही बहुत बड़ा बोलबाला रहेगा। वहां मैंने एक्साइड की भी कई काउंटर ऐसे हैं जो तोड़े हैं। आपका तोड़े क्या, मतलब अपनी जगह बनाई है कि हर आदमी जगह बनाता है। एसएफ सोनिक थी, उसके बाद सबसे पहले एसएफ सोनिक थी और एक्साइड थी। एसएफ के बाद जाने के बाद एमरॉन आई, उसकी जगह ले ली। अब एमरॉन की जगह जाने के बाद हम लोगों ने ली। अब कितने समय तक हम लोग रहते हैं वहां पर वो अलग एक विषय है, मगर ऐसा नहीं है सर कि कई डीलर ऐसे हैं। एक इंड पावर की बैटरी आती, उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे रौनक इंटरप्राइजेस। उसको मैंने फर्स्ट टाइम मैंने जब ऑर्डर लिया था तो मेरी मैडम रविता जी थी, उन्होंने कहा कि राशिद जी ये आपने ऑर्डर जो लिया है, आपने जो ऑर्डर लिया है ये कितने का है? 10,000 रुपए का है, ये कितने का दिख रहा है? आपने गलत संख्या डाल दी। मैंने कहा क्या हुआ मैम? करिए 1 लाख का ये एक आदमी कैसे ऑर्डर दे सकता है? हमने कहा मैम जो है वो सही है, गलत नहीं है। तो वो भी चौंक गई थी फर्स्ट टाइम। हाँ, ये चौंकना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हम जब शाम को पूरा टोटल करते हैं कि एक डिजिटल रनर पूरा एक एग्जीक्यूटिव शाम को टोटल दिन भर में कितना लेकर आया, तो आपका एक रिटेल से इतना ज्यादा काउंट था, तो हमको भी थोड़ा ताज्जुब हो रहा था कि कोई कैसे लेकर आ सकता है इतना ज्यादा। जी सर।
तो ये आपका हाईएस्ट था, मतलब 2 डिस्ट्रीब्यूटर थे। 2 डिस्ट्रीब्यूटर थे? नहीं, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनको तोड़ के फिर हमने बोल्ट में ही कन्वर्ट कर दिया। अच्छा चलिए ठीक है। मैं एक और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा ना, कि आपने एक दिन में, मतलब आपको मैक्स कितने का मतलब ऑर्डर आपने रिसीव किया होगा इन टोटल? एक दिन में लगभग 3 लाख से अब का ही है शायद, इतनी का रिकॉर्ड हमारा है। और वो भी एक दिन क्योंकि उस वक्त ये, हाँ एक दिन में, अक्सर एक दिन में हो जाता था कभी कभी। और आपके साथ हर ऐसा भी रहा कि लगातार होने लगा फिर? हाँ, हर शनिवार, ये हर महीने में होता था कि इस हफ्ते में इन्होंने इतना ऑर्डर ला दिए हैं, 2 लाख का ऑर्डर ला के आगे सबसे चल रहे हैं। क्योंकि अक्सर वो ग्रुप में आता था, ग्रुप में ये अप्रिशिएट किया जाता था। उससे ये होता था कि अगले को कंपटीशन में ये आता था कि भाई ये 2 लाख का लाया है तो हम भी 2 लाख का ला सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक दिन मिलाना। और अगर ये 10 लाख का लाया महीने में, तो क्लियर कर दूं हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर राशिद जी जैसे ही बाकी भी एग्जीक्यूटिव रहते हैं, और अगर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है तो हम वहां पर बताते हैं कि किस तरह से, जैसे राशिद जी ने अगर 3 लाख का वो ऑर्डर लेकर आए तो बाकियों को भी बताते हैं, ताकि वो भी प्रेरित हो और उनको पता चले कि वो भी एक दिन में इतना ज्यादा अमाउंट का बहुत आसानी से लेकर आ सकते हैं ऑर्डर। जी राशिद जी, आपका। जी बिल्कुल। एनएक्सी जिस तरह का सपोर्ट करती थी अभी तक किसी भी मार्केट में, बहुत से हमने पूरे मार्केट, हम यहाँ भी गए, बलिया भी हमने देखा, बनास भी हमने देखा। मोटा मोटी हम ये सर बताएं कि जिस तरह एनएक्सी काम करती है, जिस तरह एनएक्सी की लॉजिक है, जिस तरह एनएक्सी की सोच है, किसी भी कंपनी के पास ऐसी सोच नहीं है। और ऐसी टीम अगर किसी कंपनी को मिल जाए तो वो कितना आगे जाएगी, कितना आगे जाएगी, कितना आगे जाएगी, इसका मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि वो कितना आगे जाएगी। इतने काइंड वर्ड्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राशिद जी। सर, और ये आप जैसे डिजिटल लर्नर्स के कारण भी ऐसा संभव हो पाता है? नहीं सर, देखिए बैकएंड हम ठीक है आप जो कह रहे हैं, मगर जब तक बैकएंड टीम से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, चीजें नहीं मिलती हैं, गाइडेंस नहीं मिलता है, आपको सही तरीके से आप काम कर रहे हैं। देखिए आदमी काम करने निकला कि भाई 20 शॉप हमको विजिट करनी है, आपको भी आइडिया रहता है 20 शॉप में से 5, 7, 8 जो काउंटर है वो आपके होने चाहिए। किसी भी इलाके में आप जा रहे हैं, 20 काउंटर अगर आप बना रहे हैं तो 20 पे आप 5, 7, 8 काउंटर भी अगर आपके हो जा रहे हैं, 8 काउंटर को आप 6,000 से भी करेंगे तो 60-70 हजार रुपए का ऑर्डर एक दिन में निकल जा रहा है। बिल्कुल, ये मोटा मोटी मेरा आकलन था सर, जो हम लेके चलते थे हमारे। सही है। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आप जब आप एनएक्सी को, आपने इतना टाइम हो गया है ना, जब आपने एनएक्सी के साथ अपना सफर शुरुआत किया था और आज आप खुद को अभी देखते हो, तो शुरुआत से लेके अभी तक खुद में कितने बदलाव देख लिए आपने अभी? सर अगर हमने अपने लाइफ में, मैं रियल फैक्ट बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं आज एनएक्सी के साथ हूँ या नहीं हूँ, नहीं जो भी ये चीजें हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर मैंने अपने जीवन 35 साल में अगर 10%, 20% इंप्रूवमेंट की थी, तो एनएक्सी के साथ वो 80% टोटल होके मैं 100% हो गया। इतना इंप्रूवमेंट मेरे अंदर आया कि आज मैं किसी भी मार्केट में, किसी भी कोई भी वो है ना, उसको मैं फेस कर सकता हूँ। मैं किसी कंपनी से भी जाऊं मैं फेस कर सकता हूँ। मार्केट में एक नाम भी आ गया है, एक पहचान बन गई है। अब तो पहचान है जो आज आपको नाम से जानने लगे होंगे बहुत आसानी से। बिल्कुल सर गाड़ी से मेरे जानते हैं लोग, मेरी गाड़ी को पहचानते हैं लोग, इस गाड़ी आ गई तो राशिद जी आ गए मार्केट में। चलिए सही है जी सर। अब आखिर में, जैसे आपके जैसे ही अन्य डिजिटल रनर्स भी हैं, कई ऐसे डिजिटल रनर्स भी हैं जो फ्यूचर में हमसे जुड़ेंगे, काम करेंगे, अगर आपके पास कुछ, आपको एक ऐसी प्रैक्टिकल एडवाइस उन्हें शेयर करना चाहें ताकि वो आपकी तरह इस तरह से ग्रो कर पाएं और खुद स्टार डिजिटल रनर बन पाएं, तो आप उनसे क्या बोलना चाहेंगे? सर ये कोई भी बन सकता है, बस यही मैं कहूंगा, जो भी आने वाले कल में जिनका भी एनएक्सी के में डिजिटल रनर बने, वो दुकानदार को, जो भी रिटेलर हैं या डीलर हैं, उनको फेस करें। वो कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी कहते हैं, अवॉइड करें, अपनी बातों को रखें अच्छे तरीके से। पहले जब तक अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, एक बार नहीं 2 बार रखिए। कोई भी आपकी बात को सुनेगा, एक बार डिनाई करेगा, 2 बार डिनाई करेगा, 3 बार डिनाई करेगा। अगर आप सही हैं, चीजें सही हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, तो चौथी बार, तीसरी बार में आपका प्रोडक्ट खुद ही कहेगा भैया ला के रख दो मेरे यहाँ। और जितने भी डिजिटल रनर हैं, मैं अक्सर देखता हूँ, सुनता हूँ कि भैया वो गए, ऑर्डर नहीं दिया तो उसकी वजह से ये चीजें हैं, वो चीजें हैं। ये सर मैं ये जानता हूँ कि दुकानदार के पास आप जाएंगे, जब आप समय देंगे,
क्योंकि दुकानदार भी कोई रिटेलर खाली नहीं रहता है, हर आदमी व्यस्त रहता है। आपको टाइम देखना पड़ेगा कि वो कब खाली हो रहा है। जैसे अक्सर आप लोगों ने मीटिंग में भी देखा, मैंने वीडियो भी देखा कि रिटेलर अगर चला जाता है तो आप अगले दुकान पे चले जाइए, दूसरी दुकान पे चले जाइए, उसके बाद आके उसको फिर से बातचीत उससे करिए। ये समय देना पड़ता है सर मार्केट में। जब तक आप मार्केट में समय नहीं देंगे, आप दुकानदार को नहीं समझेंगे, दुकानदार आपको नहीं समझेगा, आपकी बॉन्डिंग कभी नहीं बन पाएगी। जितने भी डिजिटल आने वाले कल में आए या जो भी हैं या जो भी वीडियो देखेंगे, वो दुकानदार जो भी रिटेलर हैं उनकी समस्याओं को सुनें। जब तक उनकी समस्या नहीं सुनेंगे, चाहे वो किसी रिलेटेड हो, बैटरी से क्लेम रिलेटेड हो, किसी और कंपनी की क्यों ना हो, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप भी अपनी समझ पाएंगे कि हाँ मेरे यहाँ अगर ये गलती होगी तो उसको कैसे सुधार करेंगे। सही है। चलिए राशिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी इंसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए। उम्मीद है कि जो भी डिजिटल रनर्स है और जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको काफी सारी चीजें सीखने को, जानने को मिली होंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारे साथ आज थे देवरिया से राशिद सिद्दीकी जी। उम्मीद है कि इस एपिसोड को देखकर आपको जो इंसाइट्स आपको मिली हैं वो बहुत काम आने वाले हैं आप लोगों के। तो मिलते हैं रनर वार्ता के अगले एपिसोड में, जहां पर हम किसी दूसरे टॉप परफॉर्मर डिजिटल रनर से मिलेंगे और उनसे उनकी इंसाइट्स लेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू।